नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 भूगोल खंड खा से अध्याय नंबर 4 मानव बस्तियाँ का वीडियो नंबर 2 पढ़ाऊँगा। इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों हेतु उत्तरदायी कारक। अगले वीडियो मैंने पढ़ाया था आपको ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। अब हम ये आपको पढ़ाना चाह रहे हैं कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं, इनका जिम्मेदार कौन है। तो इसके विषय में पहला बिंदु हम आपको पढ़ाएंगे भौतिक कारक। पहला हम आपको पढ़ाएंगे भौतिक कारक। भौतिक कारक, तो भौतिक कारक क्या हैं? तो देखें भैया, भूभाग की प्रकृति है, ऊंचाई, जलवायु एवं जल की उपलब्धता आदि कारक बस्तियों के प्रारूप के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे शुष्क क्षेत्र में जल की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे क्षेत्र में मकान जल स्रोत के चारों ओर बनाए जाते हैं। राजस्थान जैसे राज्य में शुष्क मरुस्थल में बस्तियों का संकुलित रूप मुख्य रूप से जल आपूर्ति से निर्धारित होता। तो भौतिक कारक में मैंने आपको बताया भूभाग की प्रकृति, यानी वहाँ का धरातल कैसा है, वहाँ का धरातल कैसा है। ऊंचाई, धरातल ऊंचा नीचा है, बहुत बड़ा गांव बसने भर का स्थान नहीं है, तो क्या होगा, कुछ मकान नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा, इसी हिसाब से यानी गांव बसेंगे। जलवायु भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और जल की उपलब्धता। जैसे कुछ क्षेत्रों में तो जल सामान्य रूप से पाया जाता है, जैसे हम लोग जहाँ पर निवास कर रहे हैं अपने वहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे आपके मरुस्थल हैं, राजस्थान है, वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी का प्रॉब्लम है। तो जहाँ पर जलाशय उनको मिल जाता है, कोई तालाब मिल जाता, कोई पोखर झील, तो उसी के चारों ओर लोग अपना मकान बना करके निवास करने लगते हैं। प्राचीन समय की यदि हम बात लें तो देखें कि जितनी भी सभ्यताएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, दजला फरात की हो, मिस्र की हो, जितनी भी सभ्यताएं देखने को मिली हैं, चाहे वो हांग हो, यांग टीसी क्यांग की सभ्यता हो चीन की, तो सारे के सारे गांव हों चाहे नगर हों, वह नदियों के किनारे बसे मिलते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि तब हमको भूगर्भ के जल की जानकारी हमारे पूर्वजों के पास नहीं रही होगी। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर उनको पानी पीने की, स्नान करने की, भोजन पकाने की सुविधा मिल जाती थी जल से, और जल से नदियों के द्वारा यातायात भी आसानी से संभव था। इसलिए क्या है कि लोग ज़्यादातर नदियों के किनारे ही अपना आवास बना करके रहते थे। तो वही कंडीशन राजस्थान में आज भी पाई जाती है। नंबर 2 में आपका आता है सांस्कृतिक एवं मानव जातीय कारक। सांस्कृतिक एवं मानव जातीय कारक, ये भी मानव बस्तियों को क्या करता है, प्रभावित करता है, या ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। इसके अंतर्गत सामाजिक संरचना, जाति एवं धर्म आदि ग्रामीण बस्तियों के प्रारूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जातीय संरचना, सामाजिक संरचना, समाज की संरचना। जैसे बेटा, भारत जातियों का अजायब घर है, यहाँ अनेकों प्रकार की जातियाँ देखने को मिलती हैं। ऊंच नीच
छुआछूत, भेदभाव, ये सब समाज में आज तो खैर कम हो गए हैं, लेकिन प्रारंभ में थोड़ा पहले बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा था। ऐसा इसलिए था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अंग्रेज़ों ने निभाई है, जिससे कि लोग आपस में संगठित ना हो पाएँ, हमारा शासन लंबे समय तक भारत में चलता रहे। तो इसके लिए जातिगत भेदभाव, धर्मगत भेदभाव ये बड़े पैमाने पर भारत में देखने को पहले मिलता, लेकिन आज कुछ समस्या से छुटकारा मिल रहा है। हमारे देश में अनेक गांवों में उच्च जातियों के मकान बस्ती के मध्य में उनके केंद्र के रूप में बसे होते हैं और इनके चारों ओर गांव के समुदायों की सेवा करने वाली जातियों के मकान होते हैं। प्रारंभ से ही आर्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। हमारे बच्चे जानते होंगे, जब शिक्षा की जो है गुरुकुल व्यवस्था थी, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 कैटेगरियाँ रखी गई थी। तो उसमें क्या था कि ब्राह्मण को सर्वोच्च माना जाता था, क्षत्रिय जो देश की सेवा करता था, और वैश्य वो होता था जो व्यापार या खेती का कार्य देखता था, और जो शूद्र होते थे वह क्या करते थे, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा में लगे हुए होते थे। तो जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वह गांव के केंद्र में अपना मकान बनाते थे और जो निम्न वर्ग के लोग होते थे वह गांव के बाहर अपना मकान बनाते थे। किस लिए कि जो बीच में उच्च वर्ग के लोग रह रहे हैं, उनकी देख रेख रात में चोरों से, डकैतों से, जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करें, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उनकी सेवा करें। इस भावना से जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनके मकान गांव में होते थे, और निम्न वर्ग के लोग जो होते थे उस जैसे सेंटर के, उस केंद्र के चारों ओर जो है अपने मकान क्या करते थे, बनाते थे। तो ये क्या हुआ, सांस्कृतिक एवं मानव जातीय कारक था भैया। नेक्स्ट बिंदु है सुरक्षा संबंधी कारक। नेक्स्ट बिंदु में आता है सुरक्षा संबंधी कारक। तो सुरक्षा, देखिए मानव को सुरक्षा की नितांत आवश्यक है। वो सुरक्षित भले न हो, लेकिन वो अनुभव करे कि हम सुरक्षित हैं। अनुभव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काल के से कोई जो है सुरक्षित नहीं रह पाता। मृत्यु आ गई है, समय पूरा है तो मरना पड़ेगा, ये सभी को जो है पता है। फिर भी मनुष्य अपनी मृत्यु से डरता है, अपने को सेफ रखने की, अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश करता। तो भारत में ग्रामीण बस्तियों के जो है प्रकारों के निर्धारण में सुरक्षा कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चोरियों, डकैतियों से सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। जंगली जानवरों से भी लोग अपने को सुरक्षित रखने के लिए गुच्छित बस्तियों में ही मकान बना लेते हैं, जहाँ पर ना तो सही गलियाँ हैं, ना सही रास्ता है, गंदा पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी लोग घनी बस्तियों में रहने का जो है प्रयास करते हैं। लेकिन ये सभी लोगों को जानकारी है, सभी लोग जानते हैं कि जिस दिन मृत्यु आ जाएगी कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बहुत मजबूत मकान, अपने मकानों के दरवाजे पल्ले बहुत मजबूत लगवाने की कोशिश करते हैं, जिससे चोर, डकैत या जो है लुटेरे या कोई जंगली जानवर उन पर आक्रमण ना कर सके, वह क्या रहें, सुरक्षित रहें। तो आज हम यहीं तक, इसके अगले वीडियो में इस लेसन का जो शेष पार्ट है वो मैं लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।